यानी एक्साइज पॉलिसी से जुड़े एक मामले के ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने रिहाई की मांग करते हुए मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि धन शोधन निरोधक कानून उत्पीड़न का औजार नहीं हो सकता है। आपके राज्यसभा सदस्य सिंह के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी अवैध, दुर्भावना से प्रेरित तथा सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है। इसलिए ईडी की हिरासत में भेजने की निचली अदालत के आदेश को दरकिनार किया जाए। वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा के सम्मुख कहा कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम उत्पीड़न का औजार नहीं हो सकता। यदि ऐसी छूट दी जाती है तो कोई सुरक्षित नहीं है। यह सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है। तो वहीं संजय सिंह को 4 अक्टूबर को ईडी ने 2022 की दिल्ली की आबकारी नीति में कथित गड़बड़ियों के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी एवं हिरासत में भेजे जाने के पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। ईडी का यह धन शोधन मामला सीबीआई के प्राथमिकी पर आधारित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई और ईडी के अनुसार दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव के दौरान गड़बड़ी की गई थी तथा लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा पहुंचाया गया था। ईडी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह ने मौद्रिक फायदे के लिए इस नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे कुछ खास विनिर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हो सके। चौधरी ने मंगलवार को उच्च न्यायालय से कहा कि गिरफ्तारी नहीं टिक सकती है क्योंकि कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि बिना पूर्व नोटिस या समन के आप नेता को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। वकील ने सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उनकी ओर से कहा, मैं एक सार्वजनिक हस्ती हूँ, मैं इस देश का जनाधार वाला नेता हूँ। मेरी गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण और प्रक्रिया विरुद्ध है। उन्होंने संजय सिंह की ओर से कहा, मुझे एक भी सम्मन नहीं दिया गया। 4 अक्टूबर को ईडी सुबह मेरे घर पहुंची, पूरे दिन तलाश करती रही। ईडी और सीबीआई को बयान देने के बाद अरोड़ा अचानक मेरे नाम लेता है। वकील ने कहा कि कानून के मुताबिक ईडी के लिए याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी का आधार बताना ज़रूरी है और ये आधार महज वैधानिक प्रावधानों को बता देना भर नहीं हो सकता। मामले में अगली सुनवाई अब 19 अक्टूबर को की जाएगी। आप देख रहे हैं नित्य समय।